नमस्ते दोस्तों। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम मैनेजमेंट के एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। ये वीडियो फेरोज पी खारस की किताब लर्निंग टू सक्सीड पर आधारित है। मैनेजमेंट में प्लानिंग का अर्थ है किसी भी काम को करने से पहले उसका कोर्स ऑफ एक्शन तय करना। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कभी खो नहीं सकते, लेकिन आप कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। प्लानिंग ह्यूमन लॉस्ट होने से बचाती है। बहुत से छोटे बिजनेसेस सिर्फ रूटीन काम करते हैं, लेकिन प्लानिंग एक मैनेजर को फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स को पहले से देखने, एंटिसिपेट में मदद करती है। इसका मतलब है कि ह्यूमन पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। इस डायग्राम को देखें। हम करंट स्टेट यानी आज जहां है वहां से शुरू करते हैं। बीच में प्लानिंग प्रोसेस आता है जहां हम आगे का रास्ता तय करते हैं, यानी प्री डिटरमाइंड कोर्स। इसमें हम आने वाले अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और रुकावटों, ऑब्स्टिकल्स दोनों का अनुमान लगाते हैं ताकि हम अपने डिफाइंड फ्यूचर गोल तक पहुंच सकें। प्लानिंग क्यों जरूरी है? सोर्स के अनुसार अगर हम प्लान नहीं करते तो हमारा ज्यादा वक्त फाइटिंग फायर्स में निकल जाता है, यानी बस अचानक आई मुसीबतों को सुलझाने में। जब हम प्लान करते हैं तो हम ऐसी आग लगने से पहले हाई यूज रोकने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग से हम अपने रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, मशीन्स और कैश का सबसे बेहतर उपयोग, इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। साथ ही ये हमें ये डिफाइन करने में मदद करता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट और ग्रोथ अचीव कर सकता है। यहां दो रास्ते दिखाए गए हैं। ऊपर वाला रास्ता नो प्लानिंग का है, जिसका नतीजा है फाइटिंग फायर्स और रिसोर्सेज की बर्बादी। नीचे वाला रास्ता विद प्लानिंग का है। जब हम प्लान करते हैं तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिससे ह्यूमन अंत में प्रॉफिट और ग्रोथ मिलता है। अब फ्लैट सवाल उठता है कि प्लानिंग फिट कहां होती है। लुई एलन एसोसिएट्स ने मैनेजमेंट के काम को लॉजिकली 4 हिस्सों में बांटा है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोल। प्लानिंग सबसे पहला कदम है। सोर्स बताता है कि यह चारों फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड। आप तब तक लोगों को ऑर्गेनाइज या लीड नहीं कर सकते जब तक आपने प्लान नहीं किया हो कि अचीव क्या करना है। प्लानिंग हाई बाकी सारे फंक्शंस की नींव रखती है। ये डायग्राम मैनेजमेंट के 4 पिलर दिखाता है। सेंटर में मैनेजमेंट है। सबसे पहले प्लानिंग आती है। प्लानिंग गाइड करती है कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फिर हम लोगों को लीड करते हैं और अंत में कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल से जो सीख मिलती है वो वापस नई प्लानिंग में मदद करती है, इसलिए यह एक साइकिल है। प्लानिंग के अंदर कुछ मुख्य एक्टिविटीज होती हैं। पहली है फोरकास्टिंग। इसका मतलब है आने वाले वक्त के हालात, फ्यूचर कंडीशंस का अनुमान लगाना। मैनेजर को यह देखना होता है कि फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव वो प्राइमरी रिजल्ट है जिसे हम पाना चाहते हैं। सोर्स कहता है कि कोई भी एक्शन लीन से पहले ऑब्जेक्टिव सेट होना जरूरी है। बिना टारगेट के तीर चलने का कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले फोरकास्टिंग आती है, जो ह्यूमन फ्यूचर कंडीशंस बताती है। इससे ह्यूमन पता चलता है कि क्या पॉसिबल है, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस रंगे के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और यह ऑब्जेक्टिव्स फाइनली आस प्राइमरी रिजल्ट को दर्शाते हैं जिसे ह्यूमन अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ह्यूमन प्रोग्राम और शेड्यूल की जरूरत होती है। प्रोग्राम का मतलब है उन सभी एक्शन स्टेप्स की लिस्ट बनाना जो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जरूरी है और उन्हें प्रायोरिटी में लगाना। इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल ह्यूमन बताता है कि प्रोग्राम का कौन सा स्टेप कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, यानी ये एक्शन स्टेप्स का एक टाइम सीक्वेंस है। ये डायग्राम एक गांठ चार्ट है जो प्रोग्राम और शेड्यूल का रिश्ता दिखाता है। ऊपर प्रोग्रामिंग सेक्शन में हम एक्शन स्टेप्स स्टेप 1, स्टेप 2 देख सकते हैं जो सीक्वेंस में है। नीचे शेड्यूलिंग दिखाता है कि ये स्टेप्स टाइम के हिसाब से कैसे चैलेंज, ताकि हम डेडलाइन के अंदर काम पूरा कर सकें। प्लानिंग का अगला हिस्सा है बजट्स और प्रोसीजर्स। बजट वो काम है जहां मैनेजर रिसोर्सेज जैसे पैसा एलोकेट करता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें। अक्सर बजट्स को मनी, पैसे के रूप में देखा जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर्स। हर बार काम अलग तरीके से ना हो, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड तरीका बनाते हैं। प्रोसीजर वो स्टैंडर्डाइज्ड रास्ता है जिससे हम स्पेसिफिक टास्क्स जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करना परफॉर्म करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाते हैं तो हम 2 चीजें करते हैं। लेफ्ट साइड में हम बजट बनाते हैं जो रिसोर्सेज या पैसा एलोकेट करता है। राइट साइड में हम प्रोसीजर्स बनाते हैं जो काम करने के तरीके को स्टैंडर्डाइज करता है। ये दोनों मिलकर ह्यूमन हमारे गोल तक पहुंचते हैं। अब फ्लैट बात करते हैं पॉलिसीज की। पॉलिसीज वो नियम या डायरेक्टिव्स होते हैं जो आमतौर पर टॉप मैनेजमेंट बनाता है। इनका मकसद होता है कि कंपनी में यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी सब लोग एक ही तरह से बिहेव करें, जैसे कि सेफ्टी पॉलिसी या क्वालिटी पॉलिसी। जब भी कोई कंफ्यूजन हो कि क्या सही है और क्या गलत, वहां पॉलिसीज ह्यूमन गाइड करती हैं ताकि कंपनी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें। यहां सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है जो पॉलिसीज इशू करता है। ये पॉलिसीज काम करती हैं, एक तो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करती हैं
और दूसरा यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, एक समा काम इंश्योर करती हैं। इससे कंपनी में सेफ्टी और क्वालिटी बनी रहती है। अंत में इन प्लानिंग का सबसे बड़ा रूप विजन और मिशन। विजन एक सपना या परसेप्शन है कि कंपनी लॉन्ग रन में कैसी दिखेगी। वही मिशन एक कमिटमेंट है कि हम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या करें और स्टेक होल्डर्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। सोर्स में प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव बताया गया है। इसका मतलब है कि जब हमें पता होता है कि हमारा एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिना विजन और मिशन के प्लानिंग अधूरी है। इस पिरामिड को देखें, सबसे नीचे हमारा डेली वर्क है। ये काम तभी सफल होगा जब ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे मिशन स्टेटमेंट से जुड़े होने चाहिए, और जब हम मिशन को फॉलो करते हैं तभी हम अपनी विजन को अचीव कर पाते हैं, जो सबसे ऊपर है।